नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोहैकिंग और मानव संवर्धन के बारे में। यह एक रोमांचक और विवादास्पद विषय है जो हमारे भविष्य को बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हम बीमारियों को जड़ से मिटा सकते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और शायद हमारी जीवन प्रत्याशा को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे ये तकनीकें हमारे भविष्य को आकार दे रही हैं। दोस्तों, जब हम बायोहैकिंग की बात करते हैं तो हम असल में क्या कहना चाह रहे हैं? यह खुद को बेहतर बनाने की चाहत है, और वो भी विज्ञान और तकनीक की मदद से। कल्पना कीजिए कि आप अपनी नींद, अपने खान-पान और अपने व्यायाम को इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं कि आपका शरीर और दिमाग हमेशा चरम सीमा पर काम करे। यह सब बायोहैकिंग का हिस्सा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है और इसकी संभावनाएं अनंत हैं। बायोहैकिंग की दुनिया में कदम रखने का सबसे आसान तरीका है अपने खान-पान और जीवन शैली में बदलाव लाना। आज बायोहैकर्स विज्ञान की मदद से इन प्राचीन ज्ञान को और भी आगे ले जा रहे हैं। वे अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए डेटा और विश्लेषण का उपयोग करते हैं और फिर अपने आहार, व्यायाम और नींद के पैटर्न को अनुकूलित करते हैं। मकसद एक ही है, शरीर को उसकी पूरी क्षमता से काम करने में मदद करना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी कलाई पर बंधी घड़ी आपको सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि आपके दिल की धड़कन, आपके रक्तचाप और आपके शरीर के तापमान के बारे में भी बताए? यह कोई कल्पना नहीं है, यह तो पहनने योग्य तकनीक की ताकत है। भविष्य में हमें ऐसे प्रत्यारोपण योग्य उपकरण देखने को मिलेंगे जो हमारे शरीर के अंदर ही रहकर हमें वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करेंगे। यह कितना क्रांतिकारी होगा! अब हम बायोहैकिंग के एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने के साथ साथ नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी है। जेनेटिक बायोहैकिंग। क्रिस्पीआर जैसे उपकरण हमें हमारे डीएनए को बदलने की क्षमता देते हैं। यह जीन एडिटिंग तकनीक हमें बीमारियों को जड़ से मिटाने और मानव क्षमताओं को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन इस तकनीक के साथ नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी जुड़े हैं। क्या हमें डिजाइनर शिशुओं को जन्म देना चाहिए? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्या होगा अगर हम अपने मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर से जोड़ सकें? न्यूरल इम्प्लांट्स हमें अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, अपनी याददाश्त को तेज करने और नई भाषाएं सीखने में मदद कर सकते हैं। यह तकनीक पहले से ही पार्किंसंस रोग और अवसाद जैसे रोगों के इलाज के लिए उपयोग की जा रही है। लेकिन इस तकनीक की सीमाएं कहां तक हैं? क्या यह हमें सुपर इंटेलिजेंस की ओर ले जा सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या यह मानवता के लिए वरदान होगा या अभिशाप? दोस्तों, जैसा कि हम बायोहैकिंग और मानव संवर्धन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, हमें अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण नैतिक और सामाजिक प्रश्नों को भी लेकर चलना होगा। एक बड़ी चिंता है असमानता को लेकर। क्या ये तकनीकें सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों तक ही सीमित रह जाएंगी? अगर ऐसा होता है तो यह समाज में एक नई तरह का विभाजन पैदा कर सकता है, संवर्धित और असंवर्धित के बीच। हमें गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमारे शरीर और दिमाग डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं तो हमारी जानकारी को हैकर्स और साइबर अपराधियों से कैसे बचाया जाएगा? दोस्तों, हम एक ऐसे युग के दहलीज पर खड़े हैं जहां विज्ञान कथा वास्तविकता बनने वाली है। बायोहैकिंग और मानव संवर्धन में हमें बीमारियों को हराने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और अपने जीवन को बदलने की अद्भुत क्षमता प्रदान करने की ताकत है। लेकिन इस रोमांचक भविष्य में कदम रखने से पहले हमें अपने आप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। हम इन तकनीकों का उपयोग किसके लिए करना चाहते हैं? क्या हम मानवता को बेहतर बनाने के लिए इनका उपयोग करेंगे, या हम एक ऐसी दौड़ में फंस जाएंगे जहां हर कोई दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा होगा? तो दोस्तों, यह था बायोहैकिंग और मानव संवर्धन पर हमारा विशेष एपिसोड। हमने देखा कि कैसे ये तकनीकें हमें स्वास्थ्य, क्षमता और जीवन के मायने को नए सिरे से परिभाषित करने का अवसर देती हैं। लेकिन साथ ही हमने यह भी देखा कि इन तकनीकों के साथ नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अब यह हमारे ऊपर है
कि हम इन तकनीकों का उपयोग जिम्मेदारी से करें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जो सभी के लिए बेहतर हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। क्या आप खुद को संवर्धित करना चाहेंगे? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।